Hello students, how are you? I hope you all are good and fit and fine. Students, today I am going to explain Nernst equation. Before going to introduce Nernst equation, have you remember that is half cell means how can we calculate the electrode potential of half cell. For this calculation, to calculate the electrode potential of half cell, we will assume second half cell. And which kind of second half cell we will assume? That is hydrogen, means standard hydrogen electrode potential. What is the standard hydrogen electrode potential? That already I have taught in my previous class. That is She. We will assume second half cell, and with the help of She we can calculate first half shell of electrode potential. ओके, किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो तो सेकेंड हाफ सेल हम लोगों को चाहिए. बिना सेकेंड हाफ सेल के केमिकल रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी. क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगी? क्योंकि एक आपका इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रोड उसके बिहाफ में होना चाहिए जो कैथोड का काम करे. और इसको पूरा ओवरऑल जब ये वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो इसकी हेल्प से हम लोग पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑलरेडी आपको हमने बताया था कि 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी कैटेगरी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 2 टाइप का है. कौन कौन सा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है तो टेम्परेचर हमेशा 298 होगा, प्रेशर हमेशा 1 atm होगा और कंसंट्रेशन 1 m होगा. इन तीनों में से कोई भी टर्म अगर बदल जाए तो उसे बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका दूसरा नेम है EMF. EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? हमने आपको इंट्रोड्यूस किया कि इस शी की हेल्प से, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सकता है. और ये जो हाफ सेल है, यहाँ पर जिंक की बजाय कोई भी हाफ सेल हो सकता है. अगर आपका यहाँ पर जिंक है या फिर सोडियम है, इसमें से हमने सीरीज बनाई है ऑलरेडी, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो जो निगेटिव होगा वो सारी वैल्यूज कहलाएंगी एनोड. मीन्स ये सारे जो भी आयंस हैं जो हाफ सेल के लिए वर्क करेंगे, इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है, क्योंकि इसकी हेल्प से निकाला गया है और निकाल करके बकायदा आपको टेबल बना के दिया गया है. आपकी बुक में ये टेबल बना होगा. तो अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इस शी को एज्यूम करके, यानी कि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू एज्यूम की गई है. क्या एज्यूम की गई है? 0.00 वोल्ट इसकी एज्यूम की गई है. और इसकी हेल्प से चाहे ऊपर के जो भी आयंस हो या फिर नीचे के जितने भी आयंस हो, उनकी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसी को कैलकुलेट करके इस टेबल में बकायदा दिया गया है. कौन सी कंडीशन पे दिया गया है? जब आपके इस सेल का टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 atm होगा और कंसंट्रेशन 1 m होगा, तब हम लोग इस ई नॉट सेल सीरीज वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सीरीज कैसे बनी हुई होगी. यहाँ पर एक हाफ सेल शी, यानी कि हाइड्रोजन का हाफ सेल एज्यूम किया गया है, जिसकी ई नॉट वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है. बकायदा प्रीवियस वीडियो में इस शी को हमने एक्सप्लेन किया है. अगर कहीं डाउट हो तो शी को पहले आप समझ लीजिएगा. जैसे ही यहाँ पर हम लोग
शी इट्स मीन कि सेकेंड हाफ सेल के ई नॉट सेल की वैल्यू पता है 0.00 वोल्ट और इस फर्स्ट हाफ शेल की वैल्यू इसकी हेल्प से कैलकुलेट करके बकायदा आपको एक टेबल बना के दिया गया है। अब अगर आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड वैल्यू तो आप जानते हैं बिकॉज ऑलरेडी गिवन टेबल इन योर बुक, बट हाउ कैन यू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मीन्स नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे जबकि इसका आपको ना टेबल प्रोवाइड किया गया है ना इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो आप रख सकते हो। नॉन स्टैंडर्ड समझ रहे हो कि ये जो भी टर्म एंड कंडीशन है कि टेम्परेचर 298 होगा, प्रेशर 1 atm होगा, कंसंट्रेशन 1 m होगा, इसमें से अगर कुछ भी चेंज हो जाए तो वो नॉन स्टैंडर्ड होगा और इसके लिए जो वैल्यू इस टेबल में से हम रखते हैं वो वैल्यू इसके लिए हम लोग नहीं रख सकते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसी तरीके से जब इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो कैथोड एनोड की वैल्यू यहां से हम लोग देख करके रख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी वैल्यू इसी तरीके से निकालनी होगी तो हमारे पास ना कोई वैल्यू है ना टेबल है जिसको हम यहाँ पर पुट करें और निकाल लें। कौन सी वैल्यू? जैसे कि ई सेल निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये जो है इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो ई कैथोड की वैल्यू है वो टेबल वाली स्टैंडर्ड वाली वैल्यू गिवन है। जैसे कि इस सेल में कैथोड क्या है तो ये है एनोड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड होता है और ये क्या है, कैथोड है, कैथोड हमेशा राइट साइड होता है। जिंक की ई नॉट सेल वैल्यू आप टेबल में अपने बुक में देखिएगा -0.76 वोल्ट होती है अप्रॉक्स, तो हमने वो लिख दिया। और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 0.00 वोल्ट। तो अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड की जहां आप पुट कर सकते हो, कैथोड क्या है हाइड्रोजन, तो 0.00 वोल्ट माइनस ई एनोड की वैल्यू -0.76 वोल्ट और इसको आप सॉल्व करके ई नॉट सेल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ई सेल निकालो तो वो निकाल आप नहीं पाओगे बिकॉज वैल्यू इज नॉट गिवन एंड इज इट नॉट सिंपल? इट इज नॉट सिंपल बिकॉज the term and conditions are always not fixed। इसकी टर्म कंडीशन का सेंस ये है कि टेम्परेचर प्रेशर जो है जरूरी नहीं कि हर जगह सेम हो। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? निकालने का एक मेथड या फिर एक फॉर्मूला प्लॉट किया था नर्स्ट ने। किसने प्लॉट किया था? नर्स्ट ने। तो इन्होंने बताया था एक इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई नॉट की हेल्प से ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नर्स ने कौन सा इक्वेशन प्लॉट किया था? इन्होंने दिया था इक्वेशन which show the relationship between E naught cell, that is standard electrode potential and here potential and non-standard electrode potential means E cell। ई सेल को हम लोग EMF भी बोल सकते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखने से अच्छा हम केवल यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड की बजाय हमने यहाँ पर केवल क्या लिखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो अब आपको जो इक्वेशन विच शो रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड ई सेल इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? जो कि आपको ई नॉट सेल और ई सेल के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं? नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, एन इक्वेशन विच शो अ रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड ई सेल।
इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखो ये है फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ये कंसंट्रेशन होगा एनोड अपॉन कैथोड का। अब ये फॉर्मूला आया कहां से और इसमें ये जो वैल्यूज है वो क्या क्या है? तो ये तो तुम्हें पता होगा कि ई सेल क्या है? ईएमएफ है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। और ई नॉट सेल क्या है? तो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग किससे, टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से टेबल? यही ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, इसकी वैल्यू इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज टेबल में हम लोग को वैल्यूज मिल जाएंगी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ रहा हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। जैसे कि देखो यहां पर जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये जो H2 है, H2 क्या कर रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एक H 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। समझ लो, एक H को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 2H को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो H2 गैस है वो इस तरीके से होगा 2H प्लस, जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ओवरऑल इस पूरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में? तो ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वही लूज वाले गेन होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वर्क कर रहा है वो कितने हैं? 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग वही उसी सेल की वैल्यू रखें तो क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सेल के अकॉर्डिंग रखेंगे, जैसा सेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो यहाँ पर आप रखोगे। और देखो कंसंट्रेशन एनोड, एनोड का कंसंट्रेशन, इसको बिगेस्ट ब्रैकेट में जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, ये क्या है? कंसंट्रेशन है एनोड एंड कैथोड का। ओके, तो अब ये सभी टर्म्स आपको क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये वैल्यूज हमें मिलेगी कहां से, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आया कहां से। ओके, तो अभी आप लोगों को क्या करना है? एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सीरीज ध्यान रखिएगा कि इस सीरीज में क्या कैसे था और इस शी का यूज इस सीरीज के लिए क्या है। बकायदा शी आपको समझाया है हमने। ये शी का यूज कब है? कि ये जो टेबल बना है, इस टेबल को प्लॉट करने में ये शी ने हेल्प किया है, जिसकी हेल्प से हम लोग का एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन में। और स्टैंडर्ड कंडीशन की बजाय मींस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नर्स ने एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको ईएमएफ भी बोलते हैं। मींस किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो वो नर्स इक्वेशन हेल्प करता है, इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नर्स इक्वेशन, नर्स ने ये इक्वेशन प्लॉट किया कैसे, उसके लिए यहाँ पर साइड में हम डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो हम इस हिस्से को रफ करते हैं। तो यहाँ पर इस हिस्से को रफ कर देते हैं और अब आपको इसी नर्स इक्वेशन के लिए डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन मेंशन करनी है। तो नर्स इक्वेशन, ठीक है, का क्या कर रहे हैं हम लोग? डेरिवेशन कर रहे हैं। तो डेरिवेट इसे कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे इक्वेशन वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोड लगा होता है वो क्या करता है? एनर्जी बनाता है।
क्या करता है, एनर्जी बनाता है। किस एनर्जी कैसे बनाता है, तो एनर्जी बनाता है चार्ज की वजह से और उसमें लगने वाले पोटेंशियल की हेल्प से। तो किसी सेल के लिए फॉर अ केमिकल सेल W इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इंटू V दैट इज पोटेंशियल। ये Q क्या है, ये है चार्ज और V क्या है, पोटेंशियल है। समझ रहे हो, तो ये चार्ज है और ये क्या है, पोटेंशियल है। W इज इक्वल टू Q इंटू V हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये चार्ज होता क्या है, तो देखो चार्ज समझो, जैसे एक रॉड है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन अगर हम मान लें 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस चार्ज इन कूलाम। ठीक है, इन कूलाम। तो 1 मोल चार्ज से कितने कूलाम जो है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन से कितने कूलाम चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसको हम न्यूमेरिकल वर्ड में लिख रहे हैं। अब देखो, चार्ज को किससे बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो Q चार्ज हमें पता करना है 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल की जगह लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻−19 और फिर ये क्या होगा, कूलाम। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 96338 कूलाम के अप्रॉक्स आएगी। तो सभी जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं उनके इलेक्ट्रोड के 1 मोल इलेक्ट्रॉन से इतना कूलाम चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर n मोल इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा, तो फॉर n मोल n का मतलब क्या होगा कि 2 मोल 3 मोल 4 मोल, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस चार्ज दैट मींस Q इज इक्वल टू, फिर ये क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं n, फिर 96338 कूलाम लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो कूलाम वाली वैल्यू है, इसको फेराडे ने 96500 कूलाम, यानी कि Q इज इक्वल टू 96500 कूलाम 1 मोल चार्ज से 1 मोल इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाला चार्ज, इसको इतने अप्रॉक्स मान लिया था। मीन सभी एलिमेंट्स के से इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज प्रोड्यूस करेगा। और ये जो है कूलाम वैल्यू जो है उसको 1 फेराडे बोल दिया, यानी कि 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम होता है, यानी कि इसकी जगह हम लोग 1 फेराडे लिख सकते हैं। ओके, इस जगह ये Q इज इक्वल टू 1 फेराडे लिख सकते हैं। और Q इज इक्वल टू का सेंस क्या है कि 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस चार्ज इन कूलाम, जो कूलाम में चार्ज होगा उसको 96500 को 1 फेराडे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम आपके लिए मेंशन कर देते हैं, इस हिस्से को हटा करके लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू 1 फेराडे। क्लियर? तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस चार्ज इज इक्वल टू n फेराडे बोल सकते हैं। क्लियर? समझ गए? 1 मोल के लिए 1 फेराडे, n मोल के लिए n फेराडे। और V क्या है? पोटेंशियल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर V इज इक्वल टू E सेल बोला जा सकता है, जिसका क्या सेंस है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो अब ये सारी चीजें क्यों बता रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला डेरिवेट करने वाले हैं। W की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं W इज इक्वल टू Q की जगह पुट कर सकते हैं NF, Q इज इक्वल टू NF, और V की जगह पुट कर सकते हैं E सेल। क्लियर?
तो ये हो गया W का फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग जानते हैं क्योंकि केमिकल सेल क्या करता है, केमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, यानी कि वर्क क्या होता है, वर्क डन होता है बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से वर्क होता है। तो अगर सिस्टम से वर्क होगा यानी कि सिस्टम एनर्जी को अगर निकालेगा, ठीक है, सिस्टम अगर एनर्जी को निकालेगा तो W जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि W की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, तो W की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब अगर W की वैल्यू निगेटिव होगी तो अब ये W में जो बची हुई एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। W में जो भी बची हुई एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर W क्या है, निगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी आपकी निकल रही है, W निगेटिव है। तो अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी समझ लो क्या है, डेल्टा जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी। और गिव्स फ्री एनर्जी है क्या, तो जैसे कि अभी हमने आपका लेक्चर स्टार्ट किया था, हमारे पास जो भी एनर्जी थी वो हम एक सिस्टम है और हमारे अंदर जो भी एनर्जी थी वो हमारी टोटल एंथैल्पी थी। मींस हम एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, डेल्टा एच थी। ठीक, अब इस डेल्टा एच में से हमने क्या किया, W मींस इतना वर्क किया, स्मॉल W वर्क किया, ठीक है, ये W वर्क किया, तो डेल्टा एच में से हमारा W यानी कि वर्क मींस एनर्जी जो भी हम लोग ने किया वो कम हो गया। अब जो बची हुई एनर्जी है उसको बोलेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। जो इसमें बची हुई एनर्जी होगी वो होगी गिव्स फ्री एनर्जी। इट्स मीन जैसे हम ह्यूमन हैं तो आई एम अ सिस्टम, मेरे अंदर जो भी एनर्जी है उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, टोटल एंथैल्पी। ओके, मेरे अंदर जो भी एनर्जी है वो क्या है, टोटल एंथैल्पी है। अब हमने जो वर्क किया तो टोटल एंथैल्पी में से वर्क करने के बाद जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होगी, गिव्स फ्री एनर्जी। क्लियर, तो सेम एज ये सिस्टम है, सिस्टम ने वर्क किया यानी कि एनर्जी निकाला, एनर्जी निकालने पे जो बची हुई एनर्जी है वो क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी है। और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव क्यों होगी, क्यों निगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, सिस्टम में से एनर्जी कम हो रही है, इसलिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, निगेटिव होगी। बात समझ गए। तो अब यहाँ पर ये आपको स्क्रीन दिख रहा है सही से, तो अब यहाँ पर ये जो W है, W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी। ओके, W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी। दोनों ही इक्वेशन को अगर आमने सामने कर दें तो फॉर्मूला बनेगा माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE सेल। क्लियर, ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले में डेल्टा जी क्या है और ये NF सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड के लिए है। ठीक, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नहीं है, किसके लिए, नॉन स्टैंडर्ड के लिए है। तो अब अगर स्टैंडर्ड के लिए किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा नॉट जी इज इक्वल टू NFE नॉट सेल, यानी कि ये अब किसके लिए हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हो गया। क्लियर, तो ये दोनों स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के लिए हमें क्या मिल गया, गिव्स फ्री एनर्जी। तो देखो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने प्लॉट किया डेल्टा जी एंड डेल्टा नॉट जी, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। नॉन स्टैंडर्ड के केस में डेल्टा जी के फॉर्मूले में नॉट नहीं होगा क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, एंड स्टैंडर्ड की कंडीशन में यहां पर हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, नॉट। अब देखो इसमें फॉर्मूले में क्या लगा है, माइनस, तो जिस LHS साइड लगा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लगा है, इसको राइट हैंड साइड करने के लिए -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस है वो किस में हो जाएगा, माइनस में।
तो डेल्टा जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और सेम एज डेल्टा नॉट जी का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये ई सेल होगा और ये ई नॉट सेल। ओके, चलो अब ये फॉर्मूला था, नर्स ने एक फॉर्मूला लिया, ये गिब्स फ्री एनर्जी के स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज किया इन्होंने। इसमें डेल्टा जी की जहां वैल्यू पुट की एन एफ ई सेल, और डेल्टा नॉट जी की जहां माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग बेस ई के सी। अब यहां पर माइनस एन एफ इस साइड भी है और अपोजिट साइड भी है, तो डिवाइडिंग बाय एन एफ ऑन बोथ साइड, एन एफ नहीं, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे माइनस एन एफ। एन एफ से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ई सेल होगा, यहां ई नॉट सेल होगा, और यहां प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, फिर आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई के सी। समझ लो? अच्छा, के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही था ना? तो यहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन लॉग बेस ई क्या है? तो देखो, लॉग बेस ई इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10, ये होता है। इस बेस ई को जब हटाओगे ना तो ये आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। तो अब यहां पर होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस आर की जगह 8.3, आर की वैल्यू, टी की जगह 298, एन हमें पता नहीं है क्योंकि हम सेल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये फिक्स जो वैल्यू है वो रख देंगे। तो फैराडे की वैल्यू 96500, लॉग बेस ई को हटाया तो यहां पर आ गया 2.303 और यहां पर आ गया लॉग बेस 10, और केसी की जगह क्या लिख दिया? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर? तो अब ये जो है इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, और प्रोडक्ट की जहां हम लोग रखेंगे एनोड अपॉन क्या, ये रिएक्टेंट की जगह रखेंगे कैथोड। क्यों ऐसा रखा? प्रोडक्ट की जगह एनोड और रिएक्टेंट की जगह कैथोड। तो जो रिएक्शन हो रहा था ना, चाहे हम लोग के गैल्वेनिक सेल में हो या फिर किसी में भी हो, क्या हो रहा था? एनोड से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एनोड दे रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से मिला और एनोड से ही हमारा प्रोडक्ट बना, इलेक्ट्रॉन मिला एनोड से, तो एनोड से ही, क्योंकि ये जो Zn है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन दिया तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? एनोड से मिला। किस में मिला? प्रोडक्ट में मिला। तो हम लोग यहाँ पर ये ना लिख करके यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कहां से ये इलेक्ट्रॉन मिला, उसका वो लिखेंगे कि प्रोडक्ट है हमारा एनोड जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और रिएक्टेंट क्या है? कैथोड है। तो अब ये क्या है? नर्स इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक ये भी पोर्शन आपको हमने समझाया कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500। इससे रिलेटेड भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है आपको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी दिख जाएगा। कहीं ना कहीं गिब्स फ्री एनर्जी का भी हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल में, और फिर उसके बाद फाइनली हमें नर्स इक्वेशन का यूज करना होता है। Nernst equation very important for your board purpose, because one question definitely come in your board examination, that is fixed. Okay, so these terms are fixed, so that study carefully and watch your video from starting to till last once again. Okay, if you understand your concept, that is very good, excellent. And if you have little bit confusion, then you watch this video again. You can understand all these topic easily if you will study with your concentration. Okay, so don't break your concentration and keep doing study, keep doing good thing. Thank you so much, student. Bye bye.